नमस्कार मित्रों, सूरज पांडे के चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आपको पता है श्राद्ध का महीना चल रहा है। आप अपने पितृजन को खुश करने के लिए आप उनको कुछ दान करना चाहते हैं या किसी ब्राह्मण को अपनी तिथि के हिसाब से कुछ खिलाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज बनाकर खिलाएं, क्या चीज ऐसा दान करें कि आपके पितृ आपसे खुश हों और आप पे धन की वर्षा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले बता दूं कि पितृदोष आपसे खुश कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले पितृदोष आपसे खुश कैसे होते हैं कि श्राद्ध के महीने में अगर सुबह सुबह उठो तो धरती के साथ वंदन करते हुए अपने पितरों का ऐसे वंदन करो। जिनका नाम पता है आपको, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उनको प्रणाम करो, क्योंकि पितृ कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते बता देता हूँ। एक तो पितृ वो होते हैं जिनके बारे में हमें नाम पता होता है, आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के उनके पिताजी, 4 पुस्तक आपको मैक्सिमम नाम पता है, मान लो 6 पुस्तक पता है। लेकिन उसके बाद भी तो हजारों पुस्तक हैं, उनको भी बारे में अगर होते हैं तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, क्योंकि जगत निर्माता वही हैं, तब उनके नाम से उनको पूज लेते हैं। तो 2 पितृ हो गए। एक पितृ तो हो गए जिनके बारे में आपको नाम पता है, दूसरे पितृ ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको नाम ही नहीं पता, तो 2 पितृ हो गए। तीसरा पितृ होते हैं आपके माता पक्ष के, आपके नाना जी के पक्ष, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके नाना, इस टाइप के। क्योंकि पितृ हम कहीं ना कहीं से तो दोनों माँ और बाप के मिलन से ही तो हम पैदा हुए हैं इस संसार में। तो पितृ 3 प्रकार के होते हैं। तो इनको खुश करने का सबसे बेहतरीन और सबसे सरल उपाय मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो कृपया अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, मैं बता देता हूँ कि अगर श्राद्ध का महीना चल रहा है या श्राद्ध का महीना नहीं भी चल रहा है, तो सबसे पहले उठो और भगवान के नाम के साथ अपने पितरों का नाम लो। हे पितृ देवता, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिए। उनके नाम पे एक पान का बीरा बनवा लो, मीठा पान बनवा के शनिवार के दिन आप जाइए, चौराहे पर रख दीजिए और पितरों का नाम लेके आप उच्चारण करेंगे, हे पितृ देवता, अगर मुझसे भूल चूक हुई हो, तो वो चौराहे पे आप एक मीठा पान बना के रख देंगे। आपके घर में 100% धन की वर्षा होगी, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई घर क्लेश नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा और आपके जीवन में धन की वर्षा अपार होगी। अब मैं बता देता हूं कि श्राद्ध के महीने में क्या ऐसा करें, किस दिन क्या दान करें, किस तिथि को अपने ब्राह्मणों को खिलाएं जिससे कि घर में बहुत सुखसाल हो। तो बता देता हूं कि जैसे मान लो आपके द्वादश, पहले दिन, दूसरे, तीसरे, जैसे आपके किस डेट पे, किस तिथि के हिसाब से, हिंदी तिथि, क्योंकि 15 दिन के बाद हमारी अमावस्या, एकादशी लगता है, जो भी लगता है, पूर्णमासी आती है, तो 15 दिन के अंदर हिसाब से जोड़ा जाता है। ठीक है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। तो जिस तिथि के हिसाब से खिलाएं, उसी तिथि के हिसाब से आप अपने ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सबसे पहले तो आप 15 दिन तक, जब तक आपका ये लग रहा है, श्राद्ध लगता है, तब तक आपको तिल आंजुर देना है। क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, वहां का ब्राह्मण हूँ, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि तिलांजुर एक तिल ले लेना है और जल ले लेना है, छत पे जाके या अपने घर के बाहर जाके और अर्पण करना है। ठीक है ना, अर्पण ऐसे करना है और उनका नाम लेके कि हे हमारे पितृ देवता, हे हमारे पिताजी, हे हमारे दादाजी, हे हमारे जो भी हो, जिनके नाम पे आप पूछते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, उनका नाम लेके उनको 4-5 बार ऐसे अर्पण करना है, भूल चूक उनसे माफी मांगनी है। और उसके बाद जिस दिन तिथि होती है, तिथि के दिन आप ब्राह्मण को आमंत्रित करिए। ब्राह्मण को घर में, आपके घर में जो भी कुछ सूखा रूखा बना है, बहुत अगर भाई देखो अमीर हो तब तो आप कितना भी खर्च कर दो, आपके लिए तो कुछ भी, सब कुछ कम है। लेकिन अगर आप गरीब से गरीब हो तो आपके घर में कुछ भी हो, कुछ भी सीधा साधा बना हो, अब मैं कहता हूँ अगर एक रोटी सब्जी भी हो, ब्राह्मण को बुलाओ, प्रेम से उनका पैर धुलो, उनके पैर को ऐसे धुल के और उनको सर पे ऐसे लगाओ, बहुत आशीर्वाद। क्योंकि उस दिन ये मान लो कि आपके पितृ देवता आपके घर में चल के आए हैं, यही सोच के आप उस दिन उनको ब्राह्मण भोजन करवाइएगा। आप उनको भोजन करवाइए और उनका चरण बंदन करिए, उनको आसन दीजिए, बैठाइए। बैठाने के बाद उनको थाली रखिए और आग की अगियार बना लेना और उसमें जो आपने अन्न दे रखा है उसको सबको थोड़ा थोड़ा करके आपके पितरों का नाम लेके, आपके गोत्र का नाम लेके उस पर 7 बार डाल के और ऐसे पानी ऐसे डाल दें। फिर क्योंकि वो आपके पितृ देवता के पास चला गया है, आप जब जाएं तो आपके पास चाहे 1 रुपए हो, चाहे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो आपके पास हो वो अर्पण करिए और एक मीठा पान जरूर उनको अर्पण करिए। आपके पितृदेव साहब बहुत आपसे खुश होंगे और जब वो जाने लगे तो उनके
जो भी दक्षिणा हो दे के और उनको बस वंदन करिए, हे पितृ देवता बस मुझसे जो भूल चूक हुई हो वो क्षमा करिए। क्योंकि उस टाइम वो ब्राह्मण पंडित नहीं है, उस टाइम आपके वो दादाजी हैं, आपके नाना की जो भी है, जो पूर्व जन्म के आपके पितृ हैं, वो सर्व ही सारे के सारे पितृ देवता का नाम लेके उनसे भूल चूक आप याचना करिए, ठीक है। और 100% है कि आपके घर में तरक्की होगी, वृद्धि होगी और आपका घर में कोई कलह कलेश नहीं रहेगा और आपसे पितृ आपके खुश होंगे। तो ये है श्राद्ध के महीने में आप अपने पितरों को कैसे आप खुश करें। अगर आपके पास धन है, कुछ और व्यवस्था हो सके तो चरण पादुका, आप उनको चप्पल जूता जो भी है वो ब्राह्मण को दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं और जो भी कुछ है भाई देने को, तो तुम कार दे दो, बाइक दे दो, स्कूटी दे दो, घर लिखवा दो, जमीन दे दो, कुछ भी दे दो। दान में तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, लेकिन मैं सबसे सरल उपाय बताया हूँ आपको जो आप कर सकते हो, जो आप खिला सकते हो। अगर मान लो 1% अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहा है, 1% डालता हूँ, आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक थाली ऐसे बनाइए, गाय को अर्पण कर दीजिए। अगर गाय भी नहीं मिल रही है तो अपने छत पे ले जाके रख दीजिए, कोई ना कोई चिड़िया आएगी चुन लेगी, वो भी आपके पितृ देवता के समारी होंगे, ठीक है। और मंदिर जाइए, जो आपने दक्षिणा आपने सौंप रखा है वो दक्षिणा आप जाके मंदिर में ब्राह्मण जी को, पंडित जी को दान कर दीजिए। ये भी बहुत सरल उपाय है। तो मित्रों, आई होप, मैं करता हूँ कि आपको आज का बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइए। अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। हम अगली वीडियो अच्छे से अच्छी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तक हम पहुँचाएंगे। मिलते हैं आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।